जिसका मुझे था इंतजार। सर पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था मैराथन की ज़रूरत है क्या फॉर सी ए इंटर सी ए फाइनल। काफ़ी बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए तो मुझे लगा ले ही लेते हैं भाई साहब। ठीक है, तो मैंने सी ए फाइनल एफ आर और सी ए इंटर एडवांस अकाउंट्स दोनों का मैराथन बहुत बढ़िया तरीके से प्लान किया आपके लिए। प्लीज़ छोटा सा वीडियो लास्ट तक देखना, मैं इसमें सब बताऊंगा मैं क्या क्या कवरेज वगैरह करने वाला हूँ, है ना। कंसेप्ट क्वेश्चन जैसे करवाऊंगा सब बताऊंगा आपको मैं, और मैंने ये टॉपिक क्यों चुने उसके बारे में भी सब बताऊंगा। और मैं ये भी थोड़ा बहुत गाइड करूंगा कि वेदर यू नीड टू अटेंड द मैराथन और नॉट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आकाश सर मैराथन ले रहे तो आके बैठना ही है। तो मैं बताऊंगा व्हाई दिस मैराथन इज देयर एंड व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस, और किस किस को रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस वीडियो। अगर ये मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज काफ़ी सारी काम की चीज़ें यहाँ आती रहेगी आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले मैराथन कब होने वाला है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट सी ए फाइनल एफ आर, तो एफ आर का जो मैराथन है दिस इज गोइंग टू हैपन ऑन 27 अप्रैल सुबह 9:30 बजे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे नोटिफाई कर देना ताकि जब मैं मैराथन के लिए लाइव आऊँ यू विल कम टू नो अबाउट इट। ठीक है, लाइक कर देना, मुझे मालूम पड़ेगा कितने लोग देखने वाले। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सेम इज द केस विद सी एंटर। सी एंटर का 30 अप्रैल को रहने वाला है, वही सुबह 9:30 बजे के आसपास। यहाँ भी नोटिफाई करके रख लेना। ठीक है, तो मैंने ये दिन क्यों चुने मैं बता दूं मैं आपको। नॉर्मली व्हाट आई सजेस्ट इज फॉर एडवांस अकाउंट्स एंड एफआर, मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि 5 डेज पहले प्रिपरेशन शुरू करना। तो जो आपका फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन होता है उसमें होता क्या है, यू आर रियली स्लो, क्योंकि अपन जब शुरुआत करते हैं ना अपन थोड़े थोड़े लेड बैक रहते हैं, थोड़े एंशियस रहते हैं, तो अपनी स्पीड थोड़ी कम होती है। तो मैं नॉर्मली वो फर्स्ट डे इसलिए चुनता हूँ ताकि आप जब मान लो 9-10 घंटा पढ़ाई करोगे फर्स्ट डे में तो आप 4-5 टॉपिक कर लोगे। मैं ये मैराथन के जरिए लगभग 9-10 घंटे के अंदर एफ आर और एडवांस अकाउंट दोनों के अंदर 15 टॉपिक करवाने वाला हूँ बेर मिनिमम। एफ आर में भी 15 इंडेक्स करवाऊंगा, इंटर में भी 15 इंडेक्स करवाऊंगा। जो 15 इंडेक्स आप खुद करने बैठोगे आपके इतने कम टाइम में हो ही नहीं सकते, बिकॉज आप फर्स्ट डे पे इतने एफिशिएंट नहीं होते हो। आप समझो, तो दैट इज माई मोटिव। तो मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको एक मोमेंटम दे दूंगा फर्स्ट डे पे, देन फ्रॉम देयर जहां आपका स्पीड बन चुका है फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, फिर मेरे को टेंशन लेने का आपका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज माई मोटिव बिहाइंड द मैराथन। फर्स्ट डे में क्यों लेता हूँ, पहली चीज। सेकंड चीज, काफी बच्चे बोलेंगे सर सारे टॉपिक्स करवा दो मैराथन में। देखो एक बात समझने का ट्राई करो, एग्जाम में आपका सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बताया मैराथन का मोटिव क्या है, मैं आपको मोमेंटम दूंगा, मैं आपको स्पीड दे दूंगा, मैं आपको सारी चीजें रिकॉल करवा दूंगा। बट अगर आप मान लो 2-3 दिन मैराथन ही देखे जा रहे हो, 5 में से 2.5 दिन आपने मैराथन ही देख लिया क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस कवर करवाने के लिए आई विल नीड 2-2.5 डेज टू कवर। अगर आप वही देखते चलोगे ना फिर, तो फिर यार आपका हाथ कैसे चलेगा, तुम समझ लो। तो प्लीज़ ये कभी मत सोचना कि मेरे को 100% सिलेबस मैराथन से करना है, नहीं यार। मैं जितना करवा रहा हूँ उतना कर लो, मोमेंटम बिल्ड करो। उसके बाद जब जब आपका रिस्पेक्टेड टॉपिक आएगा, आप अगर उस टॉपिक में फंस जाते हो तो मेरे रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर्पस के लिए। तो प्लीज़ वो वाला गाना मत गाना कमेंट सेक्शन में कि सर ये भी वो भी वो भी, अरे फिर वो पर्पस डिजोल्व हो जाएगा अपना पूरा, मजा नहीं आएगा फिर आपको। आप समझ लो, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, मैं आपको कवरेज के बारे में बता दूं कि जब से मैं एफ आर की बात करूंगा तो एफ आर में मैंने सबसे पहले चुने सारे असेट बेस्ड इंडेक्स 16, 38, 40, 36, 105, 41, 2। ये इसमें से एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा तो एक अच्छा चंक ऑफ इंडेक्स कवर हो जाएगा। फिर मैंने पकड़े सारे छोटे छोटे इंडेक्स। ठीक है, लगभग 17 टॉपिक है। मैं आपको ये कमिट कर रहा हूँ कि मैं इसमें से 15 तो करवा ही दूंगा। हम डिपेंडिंग ऑन द टाइम वी हैव, अगर टाइम बचता है तो मैं 2 और करवा दूंगा, 3 और करवा दूंगा। 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, बट मुझे वैसा नहीं करना है कि मैं आपको कमिट ज़्यादा कर दूं फिर मैं कम करवाऊँ, मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। तो इतने बेर मिनिमम आई एम प्लानिंग कि मैं उतना कवर करवाऊंगा फॉर एफ आर। ठीक है, अब सर ये सब लेने का मोटिव क्या है, देखो होता क्या पता है, जो बड़े टॉपिक्स होते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, ठीक है, 115, 116, ये बच्चा कर लेता है क्योंकि उसको पता है आने वाला एग्जाम में, तो डर के मारे वो उठा के कर लेता है। होता क्या है, जब लास्ट में टाइम कम बचता है ना, तो ये छुट्टे मुट्टे बच जाते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है, ये आए तो आए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 108 है, मैं लिखना भूल गया, 108 भी करवाऊंगा मैं इधर, है ना। ऑपरेटिंग सेगमेंट जैसे 108 है, और एक बार तो 108 16 मार्क का आ गया, 8 मार्क का आ गया, 10 मार्क का आ गया। 113 से 5 मार्क का आ जाता है, कभी नहीं भी आएगा, कभी 5 मार्क का आ जाएगा। तो होता क्या, अपन ने बड़े टॉपिक्स तो कर लिए, ये छोटे मोटे लास्ट में जाके रह जाते। तो मैं क्या आपको पहले दिन पे करवा के फ्री कर दूंगा, तुम समझ रहे हो क्या। तो उसके बाद जब मेरे साथ कर लोगे ना, तो अगर सेल्फ स्टडी में मान लो ये टॉपिक को 3 घंटा लगने वाला था, आपका ये 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। तुम समझ रहे हो क्या, क्यों ऐसा, क्योंकि आप जब रिसेंटली मुझे सुन चुके हो उस टॉपिक के ऊपर, तो आपका सेल्फ स्टडी वाला टाइम बहुत कम हो जाएगा उसके अंदर। समझा, तो ये मैंने क्यों चुना है, ताकि बड़े तो वैसे भी आप कर लोगे, छोटे मोटे आपके छूट ना जाए, इसलिए मैं वो सारे करवा के छोड़ दूंगा आपको, फ्री कर दूंगा आपको, पहली चीज। अब मैं एडवांस अकाउंट्स पे भी आता हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट एडवांस अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स के अंदर भी जो मेन मेन असेट बेस्ड वाले हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गया, पीपीई हो गया, लीज वगैरह हो गया, आपका इंटेंजिबल हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, वो सब तो मैं करवाऊंगा। उसके अलावा जो छोटे मोटे होते हैं, अगेन 1, 4, 5, 9, 12, बहुत सारे छोटे मोटे भी है, वो सारे करवा दूंगा। अगेन ईयर ऑल्सो आई एम कमिटिंग
17 टॉपिक्स, मतलब मैंने वैसे थंबनेल में आप देखोगे तो मैंने 15 टॉपिक बोला है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम आई हैव। देखो ऐसा नहीं है कि मैं मैराथन पूरा दिन सुबह से लेकर रात के 1 बजे तक लेता ही रहूँगा, नहीं भाई। मेरे को सुबह 9:30 बजे चालू करना है, 9:30 से लेकर लगभग 7 बजे तक मुझे आपको फ्री करना है, 6:30 7 बजे तक, लगभग 9 to 10 आवर्स के बीच में आई हैव टू फ्री हुआ है। बिकॉज जिस दिन आप मैराथन देख रहे हो ना, उस दिन सिर्फ मैराथन देख के घर पे जाके सोने का नहीं है, आपको उस दिन का भी मैं टारगेट दूंगा। आई विल बी अपलोडिंग अ 5 day प्लानर ऑल्सो, जब मैं बताऊंगा कि मैराथन देखने के बाद उस दिन आपको सेल्फ स्टडी कौन से टॉपिक्स का करना है। तुम समझो, तो जितना मैं एक्स्ट्रा टाइम का मैराथन लूंगा ना, उतना आपका सेल्फ स्टडी का टाइम कम बचेगा फिर। तो 9:30 से लेकर 6:30 7 बजे तक 15 टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, टाइम बचता है तो मैं और करवा दूंगा वैसा। तो अपना वो टाइम वाला टारगेट है, ध्यान रखना। तो उसमें मैं ये टॉपिक्स लेके उतर रहा हूँ, 15 तो मैं करवा दूंगा, टाइम बचेगा तो 17 18 जो भी मैं करवा पाऊंगा वो करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो दिस इज माई मोटिव, ताकि ये छुट्टे मुट्टे जो होता है ना, देखो जैसा अगेन इंटर में भी क्या होता है, अमालगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, बाईबैक वगैरह हो गया, इंटरनल लीक हो गया, बच्चा कर लेता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बच्चा कर लेता है, बच्चा फंसता है एएस के अंदर है। और होता क्या, जो आपके 30 मार्क के एमसीक्यू जाते हैं ना, वो इसमें से निकलते हैं। तो जहां आपके फुल स्कोर करने का मोटिव है वो रह जाता है फिर। और वो छोटे छोटे एएस है यार, मतलब कितने सारे ऐसे एएस है जो इतने छोटे कि आपको लगता है बाद में करूंगा बाद में करूंगा, फिर बाद का बाद में रह जाता है। तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ये सारे करवा के आपको फर्स्ट डे पे फ्री कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, तो ये एफआर और एडवांस अकाउंट्स की कवरेज का मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया है। उसके अलावा सर, आप जब मैराथन कराओगे तो काफ़ी बच्चे मुझे बोले थे सर, कुछ बच्चे बोले सिर्फ कंसेप्ट कराओ, कुछ बोले सर सिर्फ क्वेश्चन कराओ, है ना, कुछ बोले सुपर 30 या सुपर 50 या सुपर 100 कुछ क्वेश्चंस करा दो। देखो मेरा मानना क्या है, आपको दोनों करना चाहिए। मैं आपको उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ। आप जब सिर्फ क्वेश्चंस करते हो ना, प्रॉब्लम पता है क्या है, जिस दिन नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ, कंसेप्ट नहीं किया तो फंस जाओगे। तो आपको दोनों करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात भी तय है कि अकाउंट्स या एफआर के अंदर क्वेश्चंस पे आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, बट यही नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन करके चले जाओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको दोनों करवाऊंगा, है ना। हाँ, मैं आपको जब कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा ना, मैं आपको कंसेप्ट क्विकली सारे रिकॉल करवा दूंगा, बराबर। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चंस उस चैप्टर के वो भी करवा दूंगा। तो जब आप दोनों करोगे ना, तो आपका जब मैराथन देखकर भी होगा, यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ चलो, ऐसा नहीं है कि सर ने क्वेश्चन कराया मुझे कंसेप्ट करना बाकी है, या सर ने सिर्फ कंसेप्ट कराया मेरे को क्वेश्चन वाले से करना बाकी है। नहीं भाई, आप यही मेरे साथ करके फ्री हो जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा मैराथन को यूज़ कैसे करना है ये बात भी ध्यान से सुनना। मान लो आपने ये टॉपिक्स मैराथन में कवर कर लिए, इसका मतलब ये नहीं घर पे पढ़ने का इनको जरूरत नहीं है। घर पे पढ़ने का तो क्या करने का पता, जब आप मैराथन में मेरे साथ कर रहे हो, मान लो आप इन्वेंट्री कर रहे हो मेरे साथ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको हाथों हाथ रिकॉल हो जाएगी। जो रिकॉल हो गया उसको टिक मार्क मार देने का, ये रिकॉल हो गया। सेल्फ स्टडी में पढ़ने का जरूरत नहीं है। जहाँ मैराथन में आपको लगा था ये पॉइंट मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, उसको आप मार्क करके ले लो, है ना, सिर्फ उतने कंसेप्ट पढ़ लेने का। और उसके बाद डायरेक्टली आप सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन पे जब मार जाने का। तुम समझ रहे हो क्या, दिस इज हाउ यू कैन यूज द मैराथन। तो जो चीज़ आपको, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा टाइम लगेगा सेल्फ स्टडी करने में, मेरे मैराथन के साथ करोगे तो सब्सिक्वेंटली इट विल टेक लेस टाइम। तो बात वही हो जाती है घुमा फिरा के, ठीक है। तो अगेन ये सारे टॉपिक्स का मैंने आपके लिए कवरेज सोच रखा है, बहुत कुछ सोच समझ के ही मैं चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आएगी। अगेन अगर आप अटेंड करना चाहते हो करो, अगर आपको लगता है नहीं यू आर गुड विद सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी करो। देयर इज़ नो कंपल्शन ऑन दिस, ठीक है। ऐसा मैं कोई पेपर लीक नहीं करने वाला इधर आके, ठीक है। मैं आपके लिए कवरेज करा के दूंगा, आपको कंफर्टेबल लगता है यू अटेंडेड, आपको लगता है नहीं मैं सेल्फ कर लूँगा, आप सेल्फ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये मैराथन जरूर हेल्पफुल होगा। मिलते हैं हम लोग रिस्पेक्टिव डेट्स पे, एफआर के लिए 27 को सुबह 9:30 बजे और इंटर के लिए 30 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे, ठीक है। तो प्लीज़ नोटिफाई करके रखना ताकि आपको मालूम पड़ जाए जब भी मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़, पता नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इट इज़ क्वाइट पर्सनल, बट बताता हूँ मैं आपको। मैंने जिस दिन मैराथन के बारे में पूछा था ना बच्चों से उस वीडियो में कि मैराथन लूँ कि नहीं लूँ, काफ़ी बच्चों ने बोला हाँ सर ले लो ले लो ले लो, 100% ले लो सर करके। उस दिन के बाद से ना मेरा ये थ्रोट है ना थोड़ा सोर हो गया है। इतने दिन मेरे थ्रोट को कुछ नहीं हुआ, जैसे मैराथन लेने की बारी आई ना, तो इट स्टार्टेड गेटिंग थोड़ा सा ऐसे वो खरखरा सा होता है ना, और वो डे बाय डे इट इज़ गेटिंग वर्स। तो ऑफकोर्स आई विल गो टू डॉक्टर टुडे, ताकि मेरे पास 2-4 दिन है ठीक होने के लिए, मैं उसको मेडिकेशन लेके ठीक करूंगा। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, जब मेहनत करने का समय आता है ना, तो भगवान आपके लिए चीज़ें और टफ करता हुआ चलता है। क्यों? वो टेस्ट कर रहा है आपको कि जो वो आगे आपको बहुत अच्छा कुछ देने वाला है उसके लिए आप तैयार होगी नहीं। तो वो बोलते हैं ना अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो मैंने एक चीज़ तो ठान ली है, जितनी मेरी स्ट्रेंथ होगी मैं तो आके लूंगा मैराथन, ठीक है। मतलब एकदम ही वैसा बेड रेस्ट पे ना चले जाओ, एकदम डॉक्टर आके बोले कि भाई उठने का नहीं यहाँ से, तो अलग बात। बाकी तो मैं लेके रहूंगा, आप मेरा गला जो करना है कर लो अगर मैं बोलने की हालत में हूँ, मैराथन होएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक क्यों बता के रख रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपके भी जब एग्जाम्स आने वाले ना आखिरी 5 दिन में 4 दिन में, देर विल बी सर्कमस्टेंसेज विच विल मेक थिंग्स इवन मोर टफ फॉर यू, क्योंकि आप जब ज़्यादा एफर्ट मारने का ट्राई करते हो, चीज़ें आपके लिए और टफ होते हुए चलती है। हम रुकेंगे नहीं भाई,
हम अपना वो जितने भी चैलेंजेस हमारे लिए आ रहे हैं वो सबको पार करके हम मेहनत करके दिखाएंगे, ठीक है। दैट शुड बी आवर मोटिव। तो ये आपका भी मोटिव होगा, मेरा भी मोटिव होगा, हम दोनों मिलकर बहुत सारी मेहनत करेंगे और होपफुली आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर पास होके जाओगे। मेहनत अच्छे से करते रहो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हेल्थ वाइज या लाइफ वाइज चलता रहता है, ठीक है। मैनेज करो, मेहनत करते हुए चलो, ठीक है। मेरे को लगा नहीं था मैं शेयर करूंगा, बट आई होप दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। होपफुली मैं 2 दिन बाद एकदम 100% ठीक हो जाऊँ, बट अगर मैं 5% भी ठीक रहा ना, मैं आके लूंगा मैराथन, टेंशन मत लेना। तो ठीक है, तो ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस सेशन। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन योर रिस्पेक्टिव मैराथन का डेट्स। और हाँ, मैं आपके एग्जाम के पहले जो 5 डेज का प्लानर है वो भी डालने वाला हूँ, ठीक है। रिस्पेक्टिव एफआर का अलग से, एडवांस अकाउंट्स का अलग से, और मैं प्लानर में 2 प्लानर दूंगा। एक, अगर आप मैराथन देख रहे हो तो 5 दिन कैसे प्लान करना है। दूसरा, अगर आप मैराथन नहीं देख रहे हो तो 5 दिन कैसे प्लान करना है वो पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो करूंगा, मैं डालूंगा वो वीडियो रिस्पेक्टिव आपके, जब चालू करने रहोगे प्रिपरेशन का 2 दिन पहले डाल दूंगा मैं वीडियो, ठीक है। एफआर का मैं कल परसों में डाल दूंगा, एडवांस अकाउंट्स का अराउंड 28 अप्रैल को मैं डाल दूंगा, ठीक है, वो प्लानर वाला वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।